जय श्री राम दोस्तों। जगत जननी जानकी और जगत त्राता प्रभु श्री राम को अयोध्या के सिंहासन पर आसीन देखकर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। अयोध्या में तो आनंद का पावन नर्तन हो ही रहा था। हर्षातिरेक में नंदिनी पुलकित हो गई और देवगण मुदित होकर स्वर्ग से फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री राम ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को पुष्कल दान आदि प्रत्येक रीति से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदंतर उन्होंने अपने मित्र सुग्रीव को मणियों से युक्त सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। फिर प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद को नीलम से जड़ित 2 बाजूबंद भेंट किए, जो चंद्रमा की किरणों से विभूषित प्रतीत होती थी। इसी प्रकार मैत्री धर्म का मर्म समझने वाले श्री राम ने राक्षस राज विभीषण, परम बुद्धि वैभव संपन्न जाम्बवंत, नल और नील आदि वानर भालुओं को बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्नादि प्रदान किए। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्राभूषण अर्पित किए। साथ ही उन्होंने चंद्र किरणों तुल्य प्रकाशित उस परमोत्तर मुक्ताहार को उनके गले में डाल दिया, जिसे उन्हें वायु देवता ने अत्यंत आदर पूर्वक प्रदान किया था। माता सीता ने देखा कि प्रभु ने सबको अनेक बहुमूल्य उपहार अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान किए, किंतु पवन कुमार को अब तक कुछ नहीं मिला और पवन कुमार निरंतर श्री सीताराम के चरणारविंद की ओर देख रहे थे। उन्हें त्रैलोक्य की संपूर्ण संपत्ति उन चरणों में ही समाई दिख रही थी। माता सीता ने प्रभु की ओर देखकर हनुमान जी को कुछ भेंट देने का विचार किया। उन्होंने प्रश्न प्रदत्त दुर्लभतम मुक्ताहार अपने गले से निकालकर हाथ में ले लिया और प्रभु की ओर तथा समस्त वानरों की ओर देखने लगी। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान कर प्रभु राम ने कहा, सौभाग्यशालिनी, तुम जिसे चाहो इसे दे दो। अपने प्राणनाथ का आदेश प्राप्त होते ही माता सीता ने वह मुक्ताहार पवन पुत्र को दे दिया। इस बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करने पर हनुमान जी की शोभा अद्भुत हो गई। हनुमान जी की भक्ति से तो सभी प्रभावित ही थे और सभी स्वीकार करते थे कि तेज, त्रुटि, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ और पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये 10 गुण उनमें सदा विद्यमान रहते हैं। अतएव इस बहुमूल्य हार के यथार्थ पात्र हनुमान जी ही थे। किंतु इस हार के मिल जाने पर श्री राम ने एक नई लीला प्रारंभ कर दी, जिससे हनुमान जी की अद्भुत महिमा प्रकट हुई और उनकी अनन्य भक्ति के सम्मुख सबको नतमस्तक होना पड़ा। जहाँ हनुमान जी के उस बहुमूल्य मुक्ताहार को प्राप्त करने के सौभाग्य की प्रशंसा हो रही थी, वहीं हनुमान जी की मुखाकृति पर उसकी प्राप्ति के कारण हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और प्रभु श्री राम मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, किंतु यह मातृ प्रदत्त मुक्ताहार, हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल दिया और उसे उलट पलट कर देखने लगे। कुछ देर तक तो वे हार को, उसके प्रकाश विकिरणकारी एक एक मुक्तामणि को ध्यान पूर्वक देखते रहे, किंतु उनमें उनका अभीष्ट प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि संभवतः इसके भीतर मेरे श्री सीताराम मिल जाए। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को मुंह में डालकर अपने वज्र तुल्य दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें कुछ भी नहीं था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। यह दृश्य देखकर सबका ध्यान हनुमान जी की ओर आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता जानकी, भरत आदि भ्राता, राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, जाम्बवंत, निषाद राज, समस्त वानर, भालू एवं सभासद सब लोग यह दृश्य देखकर चकित हो रहे थे। हनुमान जी ने दूसरे रत्नों को भी मुंह में डालकर फोड़ दिया
और उन्हें भी देखकर फेंक दिया। इस प्रकार वे अनमोल मुक्ताहार और रत्नों को मुख में डालकर दांतों से फोड़ते और उसे देखकर फेंक देते। यह देखकर सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल न पा रहा था। कानाफूसी होने लगी। आखिर हनुमान जी है तो बंदर ही ना। बंदर को बहुमूल्य हार देने का और क्या परिणाम होता? विभीषण जी ने तो पूछ ही लिया। हनुमान जी, इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य क्रय किया जा सकता है और आप इन्हें तोड़ फोड़ कर नष्ट कर रहे हैं। एक रत्न को फोड़कर ध्यान पूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, लंकेश्वर, क्या करूं? मैंने देखा कि इस हार में मेरे प्रभु की भुवन पावनी मूर्ति है कि नहीं, किंतु इसमें उसे न पाकर मैं इसके रत्नों को तोड़ फोड़ कर देख रहा हूँ कि संभवतः इनमें मेरे सर्वेश्वर उनकी मूर्ति मिल जाए मुझे। और अब तक तो एक भी रत्न में मेरे प्रभु की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। जिनमें मेरे स्वामी की निवारक मूर्ति नहीं है तो उसे तोड़ने और फेंकने योग्य ही है। इनका प्रयोग ही क्या है मेरे लिए? महामूल्यवान रत्नों के नष्ट होने से विभीषण ने कुछ शुद्ध होकर पूछा, यदि इन अनमोल रत्न में प्रभु की झांकी नहीं मिल रही है तो पहाड़ जैसी आपकी काया में प्रभु की झांकी होती है क्या? निश्चय, हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे हृदय में भी विराजते हैं और यदि वे वहाँ नहीं है तब तो इस शरीर का भी कोई उपयोग नहीं। मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा, आप स्वयं देख लीजिए। ये कहते हुए हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के अनन्य पवन कुमार ने दोनों हाथों को अपने वक्ष पर रखा और अपने तीक्ष्णतम नखों से उसे फाड़कर दो भागों में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य! विभीषण ने ही नहीं, भगवती सीता सहित भगवान श्री राम एवं समस्त सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा। श्री सीताराम की पावन दम मूर्ति पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में भी विराज रही थी और उनके रोम रोम में राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर ने उनके चरणों में गिर पड़ा। भक्तराज हनुमान की जय हो। सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम ने सिंहासन से उठकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम के स्पर्श से हनुमान जी का शरीर पूर्ववत स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। राजसभा में सबने हृदय से स्वीकार किया कि हनुमान जी श्री सीताराम के अनन्य भक्त हैं। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।